अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोकर गेमिंग। क्या हाल चाल मेरी जान, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए, A1 हो गए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस वीडियो एंड दिस टॉपिक इज कि टीजीबी एमुलेटर को कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, या उसके ऊपर बैन लगता है, लैग होता है, या आपको उसके अंदर गेम डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये तीनों मसले हैं, तीन मसले हैं, और इन तीनों का हल मैं आप लोगों को बताता चलूंगा और इसी वीडियो के अंदर इन तीनों मसलों का हल भी बता दूंगा। तो मेरी आवाम या मेरी पब्लिक कह लो या बहुत सारे लोग कह लो, उनका यही मसला आता है कि यार जो गेम लूप है, सिंपल एमुलेटर है, उसके अंदर जो है लैग बहुत ज़्यादा आता है, या उसके अंदर जो है FPS कांस्टेंट नहीं आते, या फिर ये होता है कि ज़्यादातर लोगों की गेम ठीक चलते चलते पास होने लग पड़ती है या स्टटर करती है। ये बहुत सारे मसले आते हैं नॉर्मल गेम लूप के अंदर, जो गेम लूप 3 आई थिंक 4.2 या समथिंग चल रहा है इस टाइम पे। तो उसके बाद हमारे पास हल आया था गेम लूप 7.1 का, लेकिन इवन 7.1 के ऊपर शिफ्ट होने के बाद भी मुझे काफ़ी सारा लैग फेस करना पड़ा, और उसके अंदर भी लैग आता है, स्टटर होते हैं, और ये चीज़ें मेरे साथ हुई। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के साथ वो मसले भी नहीं आते, उनने कुछ उसका हल निकाल रखा हुआ है जैसे भी, पता नहीं मुझे, लेकिन उसमें अंदर भी मुझे लैग फेस होता है, और शायद मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको उसके अंदर भी लैग फेस किया गया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने किया टीजीबी एमुलेटर डाउनलोड। टीजीबी एमुलेटर माशाल्लाह मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम किया। उसके अंदर मुझे लैग भी नहीं आता, स्टटर भी नहीं होता, कभी कभी हो जाता है और वो इंटरनेट की वजह से होता है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि पिंग हाई होती है तो मैं मर जाता हूँ, या कुछ इस तरह की चीज़ें कभी कभी होती हैं। हाँ, हल्का फुल्का एनिमी लैग तो हर एमुलेटर में आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मोबाइल की गेम है, एमुलेटर पे खेलेंगे तो लैग तो करेगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हाउ टू डाउनलोड टीजीबी एमुलेटर। सो साथ बनाए रखिएगा। बहुत सारा शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। लेट्स कंटिन्यू। तो ठीक है शहजादों, हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप के ऊपर हमें सबसे पहले क्या करना है, सिंपल सी बात है, कोई भी अपना ब्राउजर, गूगल क्रोम, ओपेरा या कोई भी कह लो, आप लोगों ने उसको सिंपल ओपन कर लेना है अपने ब्राउजर टैब को, और यहाँ पे आपने लिखना है गेम लूप डॉट मोबी। ठीक है, ये लाजमी लिखना है, ये गेम लूप की ऑफिशियल वेबसाइट है, गेम लूप डॉट मोबी। ठीक है, MOBI लिखोगे तो आपको ये साइट इस तरह कुछ ओपन करके मिल जाएगी। ठीक है, और अगर काफ़ी सारे लोगों के पास नहीं भी ओपन होती या उनको इस साइट का नहीं भी पता, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक गेम लूप 3.2, मैंने 4.2 कह दिया था, मुझे लगा ही था कि ये 3.2 है, लेकिन कोई बात नहीं। तो हम लोग अभी जो यूज़ कर रहे हैं वो है गेम लूप 3.2। ठीक है, तो गेम लूप 3.2 हमें डाउनलोड नहीं करना, हमें करना है गेम लूप 7.1 बीटा। ठीक है, तो इसको हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो इसमें आ जाएगा एक इंग्लिश ग्लोबल 7.1 बीटा। ठीक है, एक आ जाएगा डाउनलोड वर्जन चाइनीज 7.1। तो ये जो आपका गेम लूप है ना, जो आप लोग काफी सारे लोग यूज भी कर रहे हैं, वो बीटा वर्जन में है, लेकिन जो हमारा चाइनीज एमुलेटर है वो बीटा नहीं है, वो 7.1 ओरिजिनल है, और वो TGB है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की कुछ साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये साइट जैसे ही ओपन होएगी आपको करना है 16 सेकंड का वेट, एंड आफ्टर 16 सेकंड आपको मिल जाएगा आपका TGB एमुलेटर। सो हमें 16 सेकंड का वेट यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे ही ये वेट खत्म होगा तो हमारे पास एक डाउनलोड लिंक आ जाएगा, और उस लिंक तक का हमें करना है वेट। तो यहाँ पे जैसे ही वेट खत्म हुआ तो देखिए मेरे पास IDM है। अगर आपके पास IDM नहीं है तो आपका जो भी ब्राउजर होगा उसके अंदर उसके डाउनलोड मैनेजर के साथ इस तरह की फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कर लेंगे वर्जन चाइना गेम लूप डॉट मोबी डॉट EXE को डाउनलोड, और जैसे ही हम अपने करेंगे ओपन फोल्डर पे क्लिक, तो इसका आइकन कुछ रहेगा इस टाइप का। ठीक है, तो सॉरी, हम मेरा एडमिनिस्ट्रेटर ओपन हुआ था, और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, और काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया हमारा ये गेम लूप डाउनलोड। ठीक है, तो अब ये जब गेम लूप डाउनलोड हो जाता है तो वो कुछ इस तरह का दिखता है, उसका आइकन। ये अब मेरे पास डाउनलोड है इस तरह का। ठीक है, जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं, अभी भी एडमिनिस्ट्रेटर टैब ओपन हुआ है, तो ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, ब्लैकआउट होता है जब भी आप एडमिनिस्ट्रेटर यस करते हो। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का ओपन होता है। अब लोग सोचते हैं कि यार ये तो ओपन हो गया, अब इसमें आपको कहीं भी PUBG मोबाइल देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको कहीं भी PUBG मोबाइल नहीं दिख रही। तो अब आप इसको PUBG मोबाइल को डाउनलोड कहाँ से करोगे, सबसे अहम सवाल। तो आपको चले जाना है PUBG मोबाइल की ऑफिशियल साइट पे, जहां से आपको PUBG मोबाइल करनी है डाउनलोड। ठीक है, ऑफिशियल मोबाइल PUBG। ठीक है, तो
अब ये साइट भी अक्सर ढूंढने पे नहीं मिलती, तो इसका भी लिंक जो है आपका भाई आपकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे चला जाना है। इसकी एपीके फाइल है, इसके नीचे लिखा हुआ है एपीके साइज 613 MB, डाउनलोड टाइम 5 मिनट्स। या आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, जितना भी आपका इंटरनेट जो है होगा उस हिसाब से ये डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे ही आप इधर क्लिक करते हो एपीके साइज पे, ठीक है, तो एपीके साइज पे क्लिक करने के बाद आपकी ये देखें ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, फाइल जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। पता नहीं मेरा नेटवर्क कनेक्शन एरर आया क्यों ये हुआ है। ठीक है, तो खैर ये देखें ये डाउनलोड होना स्टार्ट हुई। ठीक है, तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना है, मेरे पास है पहले से तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अपने सिंपल अपने एमुलेटर को ओपन कर लेना है। ये एमुलेटर है आपका, इसको आप ओपन करोगे, इधर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक लिखेगा दिखेगा एपीके फाइल वाला आइकन। ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप अपने यहाँ पे जाओगे डाउनलोड्स में, या जहाँ भी आपने अपनी पबजी मोबाइल को डाउनलोड कर रखा होगा, तो आप इसको डबल क्लिक करोगे और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये डाउनलोड कहाँ पे दिखेगी, इस जगह पे, इस टैब में आपको यहाँ पे ये डाउनलोड का आइकन दिख रहा है ना, इसके अंदर डाउनलोड हो रही होगी। यहाँ पे लिखा होगा 3-4 मिनट जितना भी ऑन योर पबजी टाइम। तो ये डाउनलोड होने के बाद ओपन हो जाएगी। तो जैसे ये ओपन होगा एमुलेटर, ठीक है, तो वो शायद सी बात है चाइनीज़ में होगा, चाइनीज़ लैंग्वेज में होगा। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आपको उस जगह के ऊपर क्या करना है, या फिर उसके बाद आपने अपने एमुलेटर में सेटिंग्स क्या करनी है। ठीक है, तो उससे पहले एक और चीज़ समझ लो कि जब आपकी गेम इंस्टॉल हो गई, आपने प्ले कर ली, सब कुछ कर लिया, गेम ऑफ करोगे तो आपकी गेम होगी कहाँ पे, ये चीज़ बता देता हूँ। ये हमेशा याद रखना कि इस टैब के अंदर आपकी गेम इस तरह आइकन आपका ब्लिंक हो रहा होगा। यहाँ पे अगर डाउनलोड आपकी वहाँ पे क्लिक करने के बाद नहीं भी स्टार्ट होती तो आपने कम से कम 5 मिनट या 6 मिनट वेट कर लेना है। यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, क्योंकि अक्सर एमुलेटर जो है ये बैकग्राउंड इसका ये डाउनलोड हो रहा होता है, टाइम लेता है। ठीक है, तो ये सारी बातें बहुत अहम है, इसलिए मैं आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हो तो इसको आपने ओपन कर लेना है एमुलेटर को। ठीक है, एमुलेटर आप ये पबजी मोबाइल पे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का आपका 10 प्रोटेक्ट जो है वो ऑन होगा। ठीक है, तो जैसे ये लाइन कंप्लीट होगी आपकी गेम ऑन हो जाएगी। सही है, और अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैंने आपको पबजी मोबाइल की ऑफिशियल साइट बता दी है, आप वहां पे जाके उसकी अपडेट डाउनलोड कर सकते हो, या ऐसा होगा कि शायद आपको यहाँ ही इसकी अपडेट मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका एमुलेटर जो है ऑन हो रहा है। अब काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ का पता भी होगा, काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी पता। तो ये एग्जिट गेट है हमारे एमुलेटर का, चाइनीज़ हो या ग्लोबल हो कोई भी हो, उसमें ये एग्जिट गेट होता है। इसको आपने डबल क्लिक कर लेना है। मेरी पबजी मोबाइल अभी तक ऑन नहीं हुई थी, अभी ऑन हो चुकी है, तो इसको एक डबल क्लिक करके एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने करना है F9 का बटन प्रेस, वो मैंने अपनी वीडियो एडिट के दौरान इसमें डाल दूंगा। F9 का बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपने चले जाना है सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, जो गेम लूप की अपनी सेटिंग्स है, ऑफिशियल सेटिंग्स कह लो इसको, इसमें आप नीचे चले जाओगे, नीचे चले जाओगे और नीचे चले जाओगे, तो आपका जब चाइनीज में होगा ना एमुलेटर, तो आपको एक लोकेशन सिंबल मिलेगा। ठीक है, एक लोकेशन सिंबल मिलेगा, इस पे आपने क्लिक करना है, नहीं सॉरी लोकेशन सिंबल नहीं, सॉरी, इस टाइप का सिंबल मिलेगा ग्लोब टाइप का। ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी गाइस। तो इसमें मैं थोड़ा सा साइड होता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है लैंग्वेज एंड इनपुट। ठीक है, ये लैंग्वेज एंड इनपुट है, इसको आपने क्लिक करना है तो आपकी एक पहले से लैंग्वेज जो है वो आई होगी। यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज शो हो रही होगी, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे चाइना में लैंग्वेज लिखा होगा, तो आपने पहले टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप पहले टैब पे क्लिक करने के बाद आपकी पहली लैंग्वेज चाइना होगी, तो आपने सेकंड लैंग्वेज ऐड लैंग्वेज करना है, और इसमें आपने ढूंढ लेना है इंग्लिश। ठीक है, उसमें प्लस का जो भी सिंबल होगा उसको प्रेस करके आपने यहाँ पे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को क्लिक कर लेना है। इंग्लिश लैंग्वेज को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कर लोगे यूनाइटेड स्टेट वाली। आई थिंक अभी यूनाइटेड किंगडम शो हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट वाली। तो यहाँ पे आपने यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लेना है या यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, जो आपको बेहतर इंग्लिश लगती है वो। तो वो करने के बाद यहाँ पे आप करोगे राइट क्लिक, मतलब क्लिक करोगे तो रिमूव आ जाएगा, रिमूव का बटन आएगा। हाँ, एक और काम जो मैं भूल गया था, जो आपकी चाइनीज लैंग्वेज होगी वो आपको फर्स्ट नंबर पे शो हो रही होगी, जो आप सेकंड लैंग्वेज ऐड करोगे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, तो वो आपको शो हो रही सेकंड नंबर पे। तो आपने अपनी चाइनीज लैंग्वेज को यहाँ से उठा के यहाँ कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने किया तो वो सेकंड नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और रिमूव पे क्लिक करना है। तो आप ये समझ लो कि ये जो इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम है ये हमारी चाइनीज लैंग्वेज है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने करना है रिमूव। रिमूव करने के बाद आप ओके प्रेस कर दोगे,
तो आपकी जो चाइनीज लैंग्वेज है वो खत्म हो जाएगी। अब आपका जो इनर इंटरफेस है ना, जो इनर इंटरफेस है, जिस तरह आप देख रहे हो ये मेरा इंग्लिश में हो चुका है। तो अब मैं जब भी अपनी आईडी ओपन करूंगा पबजी मोबाइल की, तो वो हमेशा इंग्लिश में जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ओपन होगी। ये आप जैसे ही एमुलेटर डाउनलोड करते हो उसके बाद आप ये सेटिंग्स कर सकते हो, मतलब गेम ऑन करने के बाद फौरन कर सकते हो और फिर आप अपनी आईडी लॉग इन कर लेना, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हल्की हल्की चीजें हैं, लेकिन ये बताना जरूरी है। एक बार कोई भी बंदा करेगा तो दोबारा उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी मेरी वीडियो देखने की, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई भी मसला आता है तो आप भाई को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी गेम ऑन हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल जिस तरह ऑन होती है। अब मैं आपको बता दूं कि एमुलेटर की सेटिंग कैसे करनी है। आप एमुलेटर की सेटिंग यहां से नहीं कर सकते, ठीक है। जो हम करते थे ना पहले सेटिंग्स के, आप यहाँ से सेटिंग ओपन करते हो और अपना ओपन जीएल प्लस या कुछ भी यूज कर सकते हो, तो वो आपने छोड़ देना। वहां से आप गेम ऑन करो सिंपल अपनी, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करो। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ये वाला जो टैब है ना, ये वाला सबसे आखिर वाले से एक नंबर ऊपर, ये आपकी सेटिंग्स है। तो ये आपकी एमुलेटर सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। ये चाइनीज में है, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। अब जो सेकंड होता है वो हमारा एमुलेटर का होता है कि हमारा एमुलेटर चल किस में रहा है, ओपन जीएल प्लस में चल रहा है, किस में चल रहा है। ये स्मार्ट मोड लिखा हुआ है, जो आपका स्मार्ट मोड होता है गेम लूप के अंदर। तो ये आ गया डायरेक्ट प्लस, ये आ गया ओपन जीएल प्लस, ठीक है। इसमें एक अदर ऑप्शन है यहाँ पे एंटी एनालाइजिंग का, जो एक बहुत यूनिक चीज है। आप यहाँ पे टिक कर दो, ये टिक मार कर दो, ये टिक मार कर दो। डीपीआई हमेशा ज्यादा रखना, डीपीआई जितने ज्यादा होंगे उतना आपके एमुलेटर में लैग कम होगा। ये मुझे भी बात बहुत टाइम बाद पता चली थी। हमेशा आपने डीपीआई जो है एमुलेटर के आपने रखने हैं ज्यादा, ठीक है। और यहाँ से आपने 480 मैक्सिमम डीपीआई सेलेक्ट कर लेने हैं। रेजोल्यूशन जो आपके मॉनिटर की है वो कैसे चेक करते हैं, विंडोज 7 में भी यहाँ पे लिखा होता है स्क्रीन रेजोल्यूशन, और विंडोज 10 में लिखा होता है डिस्प्ले सेटिंग। तो डिस्प्ले सेटिंग में चले जाओगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगी आपके मॉनिटर की सेटिंग, जो कि अभी 1080 इंटू 1920 है। ये मेरा सेकंड मॉनिटर है जो मैं पोर्ट्रेट मोड में यूज करता हूँ, और यहाँ पे मेरा फर्स्ट मॉनिटर है जिसपे मैं गेम खेलता हूँ। तो ये 1920 इंटू 1080p है, ठीक है। तो ये 1080p वाली सेटिंग्स है, यही मैंने यहाँ पे कर रखी है। ऊपर से ओपन जीएल प्लस, राइजन पीसी के लिए अक्सर लोगों के लिए डायरेक्ट एक्स प्लस अच्छा काम करता है। तो आप दोनों को चेक कर लेना जिसमें आपका लैग कम आए, ठीक है। थर्ड में रॉक 2, इन्होंने फोन खुद ही सिलेक्ट कर रखा है, उसकी जरूरत नहीं है। फोर्थ ऑप्शन होता है, अब जिनके लो एंड पीसी हैं वो बच्चे याद रखना कि, या जो भी भाई हैं मेरे, वो याद रखना कि आपने हमेशा सेलेक्ट करना है 720p। इसको रहने देना यहाँ से ऑटो पे। ये 720p है, ये वाला टैब जो है ये ऑटो है। उसके बाद होता है आई थिंक स्मूथ, फिर एक्सट्रीम और फिर एचडी होता है, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे ये एचडी टैब सेलेक्ट कर रखा है मैंने, ये एचडी है। और ये 90 एफपीएस है, ठीक है। 720p भी करोगे यहाँ पे बेशक ऑटो रहने दो, यहाँ पे आपने कर लेने हैं 90 या 60 एफपीएस। मैं 90 भी रखता हूँ तो मेरे कॉन्स्टेंट 60 एफपीएस आते हैं, क्योंकि मेरा मॉनिटर 90 एफपीएस सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये चाइनीज एमुलेटर है, सारी सी बात है, ये ओरिजिनल एफपीएस देगा। अक्सर लोग गेम लूप की वो अजीब अजीब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और फिर कहते हैं कि जी हमारे बहुत ज्यादा एफपीएस आ रहे हैं। बेशक आपके जितने मर्जी एफपीएस हो, जब तक आपका मॉनिटर सपोर्ट नहीं करेगा आपको उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। दैट्स इट। और यही सेटिंग्स हैं जिसके ऊपर मैं गेम खेल रहा हूँ। मैं अपनी गेम खेलता हूँ 1080p पे, HD 90 fps, ठीक है। और मेरी माशाल्लाह गेम 2K पे भी सपोर्ट करती है, सब कुछ ठीक से चल रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं जो अपने लिए ठीक समझता हूँ मैं वो यूज करता हूँ। आप लोगों को जो अपने लिए ठीक लगेगा आप वो यूज कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपने भाई के चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हम इस तरह की वीडियो और लाते रहें। हाँ, इसका ये एक और ट्रिक है जिसमें ये एमुलेटर जो है वो बिल्कुल गेम लुक जैसी लुक देता है। बेशक वो चाइनीज ही होता है, लेकिन लुक उसकी चेंज होकर गेम लुक जैसी हो जाती है। तो मैं तो कहूंगा कि शायद गेम लुक पे चेंज करने के बाद ये गेम लुक ही बन जाता है। तो मैंने इसको चेंज नहीं किया, ठीक है, मैं अपनी बता रहा हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हो कि मेरी इनर गेम सेटिंग्स क्या है, वो भी दिखा देता हूँ एक बार। तो मेरी जो इनर गेम सेटिंग्स हैं वो है ग्राफिक्स मेरे कम्बट HDR एक्सट्रीम। पहले मैं गेम लूप पे खेलता था स्मूथ एक्सट्रीम, फिर भी गेम लैग। और जो लोग मुझे स्ट्रीम पे देखते हैं उनको पता है। अब मैं खेलता हूँ HDR एक्सट्रीम, लॉबी में भी HDR एक्सट्रीम, और छोटू सा गेम प्ले कर लेते हैं, हल्का सा दिखा देता हूँ कि बिल्कुल भी लैग नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको टीम डेथ मैच लगा के दिखा देता हूँ। मैं आपको सिर्फ लैग टेस्ट करवा रहा हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ भी टेस्ट नहीं करवा रहा। लैग टेस्ट हो जाता है और फिर हम करते हैं अपनी वीडियो को एंड। और आई होप कि मेरे भाई जो हैं मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने भाइयों पे इतना तो एतमाद है ही मुझे, और आप लोग कर दीजिएगा यार। और इंशाल्लाह इस तरह की प्यारी प्यारी बहुत सारी वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। कुछ दिन स्ट्रीम से ब्रेक ले रहा हूँ,
उसके जो मैं ब्रेक ले रहा हूँ ना, उस पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जितनी भी मेरे आज तक का मेरा नॉलेज था उसके ऊपर मैं बारी बारी वीडियोस डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना एक छोटू सा टेस्ट ले लेते हैं। ओके, सो हेयर आई एम, और लैग आपके सामने रहेगा, जीरो लैग है, कुछ भी लैग नहीं होता, सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, अभी हम टेस्ट ले लेते हैं। मैंने गेम आज सुबह से लेके अभी ऑन की है, तो थोड़ा सा गेम प्ले ख़राब रहेगा, लेकिन हम छोटू सा टेस्ट लेंगे, उसके बाद मैं एग्जिट ले लूँगा यहाँ से, क्योंकि बाकी आप मुझे लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी देख पाओगे कि मैं अक्सर गेम खेल रहा होता हूँ, और मैं आप इसी एमुलेटर के साथ ही लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ। तो मेरे से काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि यार भाई आप अपना एमुलेटर बता दो कि आप कौन सा एमुलेटर यूज़ करते हो, ताकि हम वो यूज़ कर लें। ठीक है, तो लैग तो आपके सामने ही है, जीरो लैग है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चलती है गेम प्ले, एम लैग नहीं है, पीक लैग नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद मज़े की बात तो ये है कि पाकिस्तानी सर्वर भी आ चुका है, तो ये एक सबसे अच्छी बात है। और बाकी भाई की M24 गेम प्ले इंशाल्लाह किसी दिन और दिखाएंगे। मेक श्योर टू ड्रॉप लाइक सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी इसी तरह की प्यारी सी अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा बहुत सारा अपना। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।